क्वेश्चन नंबर सेकेंड हमसे क्या कह रहा है कि गिव द इक्वेशन ऑफ टू लाइंस पासेस थ्रू दिस। हमसे क्वेश्चन नंबर सेकेंड कह रहा है कि इस कोऑर्डिनेट से या इस पॉइंट से या इस कोऑर्डिनेट से बोले या फिर इस पॉइंट से पास होने वाली दो लाइनों का हमें इक्वेशन बताना है, पहला क्वेश्चन। दूसरा इसी क्वेश्चन में एक क्वेश्चन और पुट किया गया, हाउ मेनी मोर सच लाइंस आर देयर। और उसी पॉइंट पर, किस पॉइंट पर, इसी पॉइंट से और कितनी लाइनें पास हो सकती हैं। और थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, और क्यों, कितनी लाइनें पास हो सकती है तो बताना ही है, साथ में भी बताना पड़ेगा क्यों पास हो सकती हैं। अब बात करते हैं पहले कि हमें दो इक्वेशन बतानी है जो इस पॉइंट से पास हो। ये मान लीजिए कोई पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट है 2,4, ठीक है। हमें दो लाइंस बतानी है जो इस पॉइंट से पास हो। ओके, और देखते हैं। मान लीजिए दो लाइन है, इन दोनों लाइन का इक्वेशन बताना है। पहला जो ये होता है एक्स होता है, दूसरा क्या होता है, वाई होता है। ये वेरी सिंपल क्वेश्चन है। अरे दो इक्वेशन बनाना है, हम 100 इक्वेशन बना सकते हैं, लेकिन यहाँ दो बनाना है, दो बना के दिखाते हैं, बहुत इजी है। एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई, यहाँ बनाते हैं एक्स प्लस वाई। एक्स प्लस वाई कितना होता है, 2 प्लस 4 कितना हो जाएगा, 6। बन गई पहले इक्वेशन। आप डायरेक्टली से ऐसे लिख सकते हैं, आप ये लिखने की जगह ऐसे लिख दीजिए, पहली इक्वेशन बन गई। दूसरी इक्वेशन देखते हैं, दूसरी इक्वेशन कैसे बनेगी, x माइनस वाई कर दीजिए आप। वेरी सिंपल, बहुत आसान तरीका है इक्वेशन बनाने का। इन दोनों को जोड़ दीजिए, इन दोनों को घटा दीजिए। x माइनस वाई कितना होगा, x क्या है 2 माइनस 4, एक प्लस एक माइनस क्या होगा, सब्ट्रैक्ट होगा और ग्रेटर साइन। 4 में 2 जाएगा 2 आएगा और ग्रेटर क्या है 4 है, इसलिए -2। x माइनस वाई इक्वल टू -2 आप लिख सकते हैं डायरेक्टली, -2। मिल गया आपको दो इक्वेशन जो इस क्वेश्चन से पूछा जा रहा था। और हमसे क्या पूछा जा रहा है, हाउ मेनी मोर सच लाइन्स आर देयर, और कितनी ऐसी लाइनें हो सकती हैं और क्यों। क्या पूछ रहा है, इसी पॉइंट पर 2,4 से और कितनी लाइनें पास हो सकती हैं, तो और क्यों पास हो सकती है। तो इसका आंसर डायरेक्टली लिख सकते हैं एक लाइन के फॉर्म में। सीधा से एक लाइन लिखना जो दोनों का आंसर सेटिस्फाई करेगा। वो क्या होगा आपका, देयर आर infinite lines can passes throughs can passes through a point। ओके ओके, कह रहा है ये जो पूछा हाउ मेनी मोर सच लाइन्स आर देयर, और इसी पॉइंट से और कितनी लाइनें पास हो सकती हैं। तो आप देखिए कितनी लाइनें पास हो सकती है, आप जितनी लाइनें पास कर पाए करते रहिए, होती रहेंगी। मतलब ऐसे कितनी लाइनें हो सकती, इनफाइनाइट। और क्यों, और सीधा वजह लिख दिए, देयर आर इनफाइनाइट लाइन कैन पास थ्रू अ पॉइंट। एक पॉइंट से इनफाइनाइट लाइन पास हो सकती है, जो आप यहाँ देख सकते हैं इसी कोऑर्डिनेट से। तो आपको ये सही है। ओके, नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर थर्ड। ओके, if the point 3,4 lie on the equation 3y is equal to ax plus 7, find the value of a। ओके, क्या कह रहा है कि इस इक्वेशन के लाइन पर, इस इक्वेशन के लाइन पर ये पॉइंट लाई कर रहा है, तो ए की वैल्यू फाइंड करिए। देखिए अगर इस इक्वेशन की ये लाइन है, ओके, इस इक्वेशन से हमने ये लाइन बनाई है और ये पॉइंट इस पर लाई कर रहा है, तो अगर इस इक्वेशन पे ये पॉइंट लाई कर रहा है तो जस्ट क्लियर है कि ये इसका सॉल्यूशन है। अगर इस इक्वेशन की लाइन पर ये पॉइंट लाई कर रहा है तो ये इसका सॉल्यूशन है, ये नोट डाउन कर लीजिए। और आपको पता है कि अगर इसका सॉल्यूशन है तो इसकी x की वैल्यू x पर और y की वैल्यू y पे पुट करने पे 0 आ जाएगा, ये 0 आ जाना चाहिए। आइए पुट करते हैं, और हमें से क्या बोला है, फाइंड द वैल्यू ऑफ a की वैल्यू फाइंड करने के लिए।
आइए x को x पर और y को y पर रख के हम जीरो करने की कोशिश करते हैं और इसी कोशिश में हमें एक वैल्यू मिल जाएगी। आइए देखते हैं। हमसे दिया हुआ क्या है, तो ठीक है 3y इक्वल टू ax प्लस 7, ये क्वेश्चन हमारे पास। आइए पुट करते हैं x की वैल्यू x पर और y की वैल्यू y पर। लिख दीजिए पुटिंग द वैल्यू ऑफ x and y in given equation। given equation, हमने given equation में हम इस अपने गिवन इक्वेशन में x पर x की और y पर y की वैल्यू पुट कर देते हैं। क्या मिलेगा हमें 3, y पर y वैल्यू पुट करिए, y वैल्यू हमारे पास 4 है इक्वल टू a और x वैल्यू x पर पुट करिए, x वैल्यू क्या है 3 है प्लस 7, 4 3 जा 12, ओके 3a प्लस 7 प्लस 7 और 7 को इस साइड लाके माइनस कर लीजिए। 12 में 7 का कितना बचेगा 5, 5 इज इक्वल टू 3a और a इज इक्वल टू 5/3। दिस इज योर आंसर 5/3। a की वैल्यू क्या आ गया हमारे पास 5/3। ओके नोट डाउन करिए इसे। तो अगर इसको समझ नहीं आया दोबारा वीडियो को देखिए और समझने की कोशिश करिए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 2 मार्क्स। क्लियर। क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि जो एक किसी सिटी का किराए के बारे में बात कर रहा है, किसी सिटी के टैक्सी के किराए के बारे में बात कर रहा है। कह रहा है कि ये क्वेश्चन इससे केस है फॉर द फर्स्ट किलोमीटर, पहले किलोमीटर के लिए, जो पहला किलोमीटर होगा उसके लिए बात कर रहा है। द फेयर इज 8 रुपीज़, मतलब पहले किलोमीटर के लिए इसका किराया 8 रुपये है। बाकी आगे के जो किलोमीटर होंगे, पहला जो किलोमीटर जाएगा किराया होगा उसका 8 रुपये, बाकी उसके आगे चाहे जितने किलोमीटर जाए गाड़ी टैक्सी जाती है उसका किराया 5 रुपये रखा गया है। तो उसी का हमें यहाँ पास लीनियर इक्वेशन ड्रा करना है और बनाना है और उसका ग्राफ ड्रा करना है। आइए क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लेते हैं। फॉर द फर्स्ट किलोमीटर फेयर इज 8 रुपीज़, सीधा दिया हुआ है। एंड फॉर द सब्सिक्वेंट डिस्टेंस इट इज 5 रुपीज़ पर किलोमीटर। मान लीजिए एक टैक्सी, अगर क्वेश्चन में दिया हुआ आगे अगर आप आगे पढ़ते हैं तो बताएगा कि डिस्टेंस जो है x किलोमीटर है। कोई टैक्सी x किलोमीटर तक गई हुई है, x किलोमीटर तक ट्रैवल की है किसी के साथ, और उसका किराया पूरा x किलोमीटर का y रुपीस हुआ है। कितना किराया हुआ है y रुपीस, और टैक्सी कितनी दूर गई है x किलोमीटर। उसी का हमें यहाँ पास लीनियर इक्वेशन बनाना है और ग्राफ ड्रा करना है। अब बात कैसी है, इसको इसमें फंसी बात क्या है, जो पहली किलोमीटर होगा उसका किराया 8 रुपये होगा, बाकी उसके बाद हर किलोमीटर के लिए 5 रुपये किराया होगा। चाहे जितने किलोमीटर जाइए आप उसका किराया 5 रुपये लगेगा, लेकिन पहले किलोमीटर के लिए इसका किराया 8 रुपये है। आइए बात करते हैं इसको कैसे हम लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में ड्रा करेंगे। देखिए कितना किराया लगा है, पूरा किराया इसने कहा है, पूरा किराया है y रुपीस, पूरा किराया है y रुपीस। एक बात बताइए, अगर आप 1 किलोमीटर जाते हैं, मान लीजिए ये 8 रुपये छोड़िए, 1 किलोमीटर जाते हैं, 1 किलोमीटर का किराया 5 रुपये है तो 5 देंगे, और 2 किलोमीटर जाते हैं तो कितना रुपया हो जाएगा 2 × 5, और 3 किलोमीटर जाता है तो किराया कितना हो जाएगा 3 × 5। अगर आप x किलोमीटर जाते हैं तो कितना किराया हो जाएगा x5। बात सही है। अगर आप 1 किलोमीटर जा रहे हैं, 1 किलोमीटर गए उसका किराया 5 रुपये होगा, 2 किलोमीटर गए आप उसका किराया 10 रुपये हो जाएगा। कैसे 2 × 5। 3 किलोमीटर गए कितना किराया हो जाएगा 3 × 5 15 रुपये। 4 किलोमीटर गए आप उसका किराया हो जाएगा 4 × 5। इसी तरह अगर आप x किलोमीटर गए उसका कितना किराया हो जाएगा x5। बात सही है, 5x हो जाएगा 5x। लेकिन पहला अगर इस तरीके से होता तो हमारा आंसर आ जाता, कितना आ जाता, पूरा किराया y है, y = 5x हो जाता। 5x पूरा किराया है, लेकिन पूरा किराया कहा इसने y है, पूरा किराया x किलोमीटर किराया कितना हो जाएगा 5x, और इसने कहा पूरा किराया y है तो 5 = y।
लेकिन यहाँ बात क्या फंस रही है कि पहले किलोमीटर का किराया 8 रुपए है, वरना यही आंसर हो जाता। तो इसको हम देखते कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए, पूरी डिस्टेंस x किलोमीटर ट्रेवल की गई है, पूरी डिस्टेंस x किलोमीटर ट्रेवल की गई है, लेकिन इतने दूर की डिस्टेंस क्या होगी, इतने दूर की डिस्टेंस क्या होगा, 1 किलोमीटर यहाँ घटा है ना, तो x माइनस 1 कर लीजिए, 1 किलोमीटर घटा दीजिए इस पूरे किलोमीटर में से, इतने दूर डिस्टेंस आ जाएगा। इतने दूर की डिस्टेंस का किराया कितना होगा, x माइनस 1, इतने दूर की डिस्टेंस और 1 किलोमीटर किराया 5 रुपए, तो इतने दूर का किराया इतना हो जाएगा। बात गौर करिए, इतना दूर डिस्टेंस क्या है, x माइनस 1 और इंटू 5, जैसे 2 किलोमीटर के लिए क्या था 2 इंटू 5, वैसे इतने दूर का डिस्टेंस क्या है x माइनस 1 इंटू 5, ये इतने दूर डिस्टेंस आगे किराया, और इतने दूर की डिस्टेंस का किराया क्या है 8 प्लस 8। बात समझ रही है, इतने दूर किराया क्या होगा x माइनस 1 इंटू 5, जैसे 2 किलोमीटर का किराया क्या था 2 इंटू 5, 2 किलोमीटर, और 1 किलोमीटर का किराया मल्टीप्लाई कर दीजिए। वैसे इतने दूर का किराया कितना होगा, x इतना डिस्टेंस है x माइनस 1 इंटू 5, इतने दूर किराया आ गया, और इतने दूर का किराया कितना है 8 रुपए। अब पूरा किराया इसने कहा है y है, बन गया आपका लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल। इसको सॉल्व करिए, y उठा के इधर रख दीजिए, तो y इज इक्वल टू, इसका मल्टीप्लाई पहले इसमें होता है फिर इसमें होता है, 5x माइनस 5 प्लस 8, ओके। और इसे आगे सॉल्व करते हैं, तो y इज इक्वल टू 5x और 8 में से 5 जाएगा 3 बचेगा, तो साइन दिखेंगे माइनस है प्लस है, तो बड़े वाले साइन प्लस, y इज इक्वल टू 5x प्लस 3, बन गया लीनियर इक्वेशन, 2 वेरिएबल का इक्वेशन बन गया। इसे नोट कर लीजिए, इसके बाद इसका ग्राफ ड्रा करते हैं। इसका ग्राफ कैसे ड्रा होगा, इसे नोट करिए जल्दी से, हो गया नोट, ओके। इसे करते हैं हम इरेज, पॉज करके आप नोट कर लीजिए। इक्वेशन क्या बना था हमारे पास, y इज इक्वल टू 5x प्लस 3, ये इक्वेशन बन के आया है। पहले क्वेश्चन सॉल्व हो गया, लीनियर इक्वेशन पहले बोला था कि लीनियर इक्वेशन आप ड्रा करिए, लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल का आप इसे बनाइए, इसमें बन गया हमारा। अब इसका ग्राफ ड्रा करते हैं, तो ग्राफ कैसे ड्रा होगा, पहले एक्स वाई प्लेन बना लीजिए, एक्स वाई प्लेन बन गया। इसके दो सॉल्यूशन खोजिए, आप कुछ ना करिएगा आप इसके दो, जैसे अभी करते आए थे हम, इसके दो सॉल्यूशन खोजिएगा, एक x का वैल्यू 0 रखकर, एक 1 रख के, तो y की वैल्यू आ जाएगा आपकी, जिसमें 0 रखेंगे 3 हो जाएगा, और जिसमें 1 रखेंगे 5 3 8 हो जाएगा। अब आप सीख गए हैं, आप ही कर सकते हैं, ये वैल्यू निकाल लेंगे आप। जब यहाँ 0 रखेंगे x की वैल्यू, तो जी किसी के साथ मल्टीप्लाई करने पर 0 हो जाएगा, तो 3 आ जाएगा, और जब 1 रखेंगे 5 1 5, 5 में 3 प्लस करिए 8 आ गया। और यहाँ पास हम 1 2 3 1 2 3, ओके। और इसे आप थोड़ा सा बड़ा कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पास कहीं आएगा, और -1 -2 -3 ऐसे कर लीजिएगा। और पॉइंट x जहाँ 0 हो y 3 हो, x 0 यहाँ है y 3 यहाँ है, मतलब वो पॉइंट यहाँ लाई करेगा। और x1 हो, x1 हमारा कहाँ पास है, यहाँ पास है, और y जहाँ पास 8 हो, y8 हमारा कहीं यहाँ पास होगा, तो एक पॉइंट यहाँ है एक पॉइंट यहाँ है, और इन दोनों को आप मीट करा दीजिए, आपका ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। इसका ग्राफ भी बन गया और इसकी इक्वेशन भी आ गई, हमारा क्वेश्चन टोटली सॉल्व है। आप इसको बनाते ही अब आप इसे ड्रा करने जान गए हैं, ओके ठीक, नोट करिए जल्दी से। क्वेश्चन नंबर फिर तुमसे क्या कर रहा है, फ्रॉम द चॉइस गिवन बिलो choice the equation whose graph are given in figure 4.6 and 4.7। असल में ये जो क्वेश्चन है आपके पास फिफ्थ, ये एमसीक्यू है, असल में ये एमसीक्यू है। 4.6 करके 4 इक्वेशन दिया, एक ग्राफ नीचे दे दिया, 4.7 करके 4 इक्वेशन दिया और ग्राफ दे दिया, जैसे यहाँ फॉर द फिगर 4.6 दिया होगा, 4 इक्वेशन दिए और ग्राफ दे दिया। और कह रहा है हमारे पास कि ये जो ग्राफ है उसका कौन सा इसमें इक्वेशन है, ये बात बोलिए, ये बोलिए किस इक्वेशन का ये ग्राफ है। किसी तरह बोल सकते हैं आप कि किस इक्वेशन का ये ग्राफ है, या ग्राफ किसी का इक्वेशन है।
ओके, तो इसको पता करने के सबसे सिंपल फंडा है, आप इनकी वैल्यूज को इस पर पुट करते जाइए और जहां पर पुट करने पे LHS = RHS आ जाए वो इसका ग्राफ है। लेकिन हाँ, सारे पॉइंट को सेटिस्फाइड करना चाहिए, ये बात ध्यान रखिएगा, किसी एक को करने से नहीं होता। चेक करते हैं, इस पे चेक करते हैं, y = x पर पहली वैल्यू जो है यो हमारे पास x होती है, दूसरी y होती है, पहली x दूसरी y, पहली x और दूसरी y। ओके, x पर x पुट करिए, y पे y। अगर लेफ्ट इक्वल इस साइड आंसर और इस साइड बराबर हो गए तो सेटिस्फाइड है, यही इसका ग्राफ है। आइए पुट कर देखते हैं, x पर x करिए, x पर क्या है हमारा -1 = 1। क्या 1 = -1 हो सकता है कभी? नेवर। मतलब ये तो नहीं है, मतलब इसने ये इक्वेशन हमारा नहीं है। क्लियर है? ऐसे सेकंड करके देखते हैं, x + y = 0 होगा, इसमें से कोई एक ही इक्वेशन का ग्राफ ये होगा, और ये है कि नहीं देख लेते हैं। x को x पर और y पर y पुट कर देखते हैं, अगर इक्वल इस साइड का आंसर और इस साइड का आंसर बराबर हो गया तो यही इसका ग्राफ है। आइए चेक करते हैं, -1 को x पर और y को y पुट करते हैं, -1 और +1 कैंसिल हो जाएंगे, 0 = 0। मतलब इस पॉइंट पर तो ये खरा उतरा है। ओके, आइए दूसरे करके देखते हैं, 0 + 0, 0 + 0 = 0 होगा हमेशा, 0 0 जोड़ में 0 का मतलब इस पर भी ये खरा उतरा है। इस पॉइंट पर चेक कर लेते हैं, 1 + 1 असल में यहाँ पास y हमारा माइनस जाएगा। ओके ओके, 1 + 1 1 -1 है। ओके, x हमारा यहाँ पास 1 है, y यहाँ -1 है, -1 है = 0, +1 -1 एक दूसरे कैंसिल कर देंगे, 0 = 0। मतलब ये क्वेश्चन सेकेंड हमारा सभी पॉइंट को सेटिस्फाइड कर रहा है, सब क्लियर खरा उतर रहा है, सही है एकदम। मतलब ये क्वेश्चन का ही ये ग्राफ है, या फिर आप इस तरीके कहिए, या ये कह सकते हैं कि इस इक्वेशन का ये ग्राफ है। इस ये जो ग्राफ है इसका ये इसका ये इक्वेशन है। ओके, क्लियर है? आइए हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, 4.7 वाला। और आपका इसमें कोई एक ही ग्राफ था, ये क्लियर हो गया, आंसर आपको मिल गया है। अब आपको आगे लगाने की जरूरत नहीं है। ओके, ठीक। हम ये क्वेश्चन नंबर 5 का दूसरा सॉल्व करने वाले हैं, 4.7। इसमें पता लगाना है कि किस इक्वेशन का ये ग्राफ है, या फिर ग्राफ किसका इक्वेशन है। तो वैसे ही इन वैल्यूज को x पर और y पर y पुट कर देखिए, जिसमें लेफ्ट हैंड का मतलब इक्वल का इस साइड का आंसर और इक्वल का इस साइड का आंसर सेम हो जाए, उसी का ही ग्राफ है, एकदम सिंपल है। आइए पहला देखते हैं, y = x + 2। पहला जो होता है वो x होता है, दूसरा क्या होता है y होता है। x पर x की वैल्यू और y पर y वैल्यू पुट करिए, x की x पर करते हैं -1 + 2 = और y पर y की 3 एक प्लस एक माइनस तो घटाना हो जाएगा बड़े का चिन्ह। क्या 3 कभी 1 के बराबर होता है? 3 कभी 1 के बराबर कभी नहीं हो सकता, इसलिए ये तो फेल हो गया, फेल हो गया। आइए दूसरा इक्वेशन चेक करते हैं। दूसरा इक्वेशन हमारे पास है y = x - 2, y = x - 2। ये क्वेश्चन हमारे पास, इसमें भी हम यहाँ से वैल्यू उठाकर x पर x की और y पर y की पुट करेंगे, जहां पास लेफ्ट हैंड का आंसर और राइट हैंड का आंसर बराबर हो जाएगा, वही हमारा इक्वेशन है, उसी के इक्वेशन का ग्राफ है। आइए ये वैल्यू पुट कर देखते हैं, x पर x के और y पर y पर। x पर हम x की पुट करते हैं, -1 + 2 = 3। यहाँ पर हम माइनस है। ओके, ठीक। 3 = -3। क्या 3 = -3 हो सकता है? कभी नहीं हो सकता। 3 = 3 हो सकता है, -3 = -3 हो सकता है, ये 3 = -3 नहीं हो सकता, इसलिए ये भी फेल हो गया। आइए बात करते हैं थर्ड पर। आइए बात करते हैं किस पर? थर्ड पर। थर्ड का क्वेश्चन क्या है हमारे पास? दो तो फेल हो गए, अब दो हमारे पास रह गए हैं। पहला दूसरा फेल हो गए। वो इक्वेशन की ग्राफ ये नहीं है, उन इक्वेशन का ये ग्राफ नहीं है।
अब तीसरा देखते हैं। तीसरा हमारे पास है y इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस टू। वाई इज इक्वल टू एक्स, वाई इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस टू। वाई पर वाई की, एक्स पर एक्स की वैल्यू पुट कर देखते हैं। एक्स की एक्स पर पुट करिए, माइनस माइनस वन प्लस टू इज इक्वल टू वाई। माइनस माइनस प्लस, वन प्लस टू, और यहां हमारा पुट हुआ था वाई, हमारा क्या पुट हुआ था, थ्री। क्या गया हमारे पास, थ्री प्लस थ्री इक्वल टू थ्री। मतलब इसने इसको सेटिस्फाइड कर दिया। एक्स, इसको हमने एक्स पर एक्स की और वाई पर वाई रखी वैल्यू, और लेफ्ट हैंड का आंसर राइट हैंड का आंसर बराबर हो गया, और थ्री इक्वल टू थ्री हो गया। एक को रखने पर सेटिस्फाइड मत होइए, तीनों रख के देखिए, पहले लिए तो हो गया, ठीक है, इससे हो सकता है काम बन जाए। आइए आगे देखते हैं, इस वैल्यू को रख के देखते हैं हम, एक्स पर एक्स और वाई पर वाई। वाई क्या है, टू है, और एक्स क्या है, जीरो है। जीरो प्लस टू, तो जीरो जोड़ने से कोई मतलब है नहीं, टू इक्वल टू टू। मतलब इस इक्वेशन के लिए और इस पॉइंट के लिए ये इक्वेशन सही है, और सारे पॉइंट आपको रख के देखने हैं, सब क्लियर सेटिस्फाइड है तभी मानिएगा, वरना एक दो से नहीं, सब होने, सभी पॉइंट पर, सभी पॉइंट के एक्स पर और वाई की वैल्यू वाई पर रखने पर वो लेफ्ट हैंड का आंसर और राइट हैंड का आंसर बराबर होना चाहिए। ये वाला रख के देखते हैं हम लोग। आइए रख के देखते हैं, एक्स पर एक्स रखिए, वाई, वाई क्या हमारे पास जीरो है, जीरो, और x क्या है, टू है, यहाँ माइनस टू हो जाएगा क्योंकि माइनस साइन पहले से था, प्लस टू, प्लस टू और माइनस टू क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, जीरो इक्वल टू जीरो। क्या देखा हमने, ये इक्वेशन x की वैल्यू x की और y पर y रखने पर तीनों पॉइंट के लिए सेम आंसर दे रहा है, लेफ्ट हैंड का आंसर और राइट हैंड का आंसर सही आ रहा है। इसका मतलब है ये पॉइंट, ये जो है ग्राफ, इस इक्वेशन का ही ये ग्राफ है, हमें इसका भी आंसर मिल गया। ओके, इसे नोट डाउन कर लीजिए। ओके, हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।